welcome to Amazon Academy. Today, title of video is Equation of Common Chord. In this video, we are going to discuss about common chord. So let's start. देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कॉमन chord होता क्या है. दो सर्कल्स हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं. Let's say we have two circles. Let's say they intersect at 2 points P and Q. Then the chord joining P and Q is called the common chord. The chord joining the points of intersection of two circles is called their common chord. Let the equations of circle are S is equal to 0 and S dash is equal to 0. Then equation of common chord is given by S minus S dash is equals to 0. ओके सो आपको करना क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन से दूसरे सर्कल की इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना है. सिंपल. लेकिन सब्सट्रैक्ट करते समय हमें ध्यान रखना है, व्हाइल फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ कॉमन chord इट शुड बी नोटेड दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड बी सेम इन बोथ द इक्वेशन. हमें एक लीनियर इक्वेशन चाहिए तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होना चाहिए और वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाना चाहिए. तो आपको ध्यान रखना है एस माइनस एस डैश करते समय एक्स स्क्वायर दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम हो और वाई स्क्वायर का भी सेम. अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ कॉमन chord. देखिए अगर हम कोई भी एक सर्कल लें, इसकी कोई भी एक chord है, तो हमने यहां से सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया P. लेट्स से रेडियस इज R. इस लेंथ का नाम रख देते हैं हम AM. सो कैन आई से AM इज इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर और हमें चाहिए मान लीजिए AB chord का लेंथ. तो AB क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर. फाइन. तो ये हमने बात की एनी chord. तो आप chord के लिए फॉर्मूला याद रखिए, AB इज इक्वल टू 2 अंडर रूट R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर. अब हम बात करते हैं कॉमन chord. तो दो सर्कल है भाई, आप किसी भी एक सर्कल से निकाल सकते हैं. तो हमने 2 अंडर रूट R1 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर और 2 अंडर रूट R2 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर. यू कैन यूज आइदर ऑफ द टू. अब देखिए अगर लेंथ हो गई कॉमन chord की 0, तो यानी कोई इंटरसेप्ट कट नहीं हो रहा है, देन वील से टू सर्कल्स टचेस ईच अदर. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर chord की लेंथ 0 हो गई तो R1 इज इक्वल टू P1 हो जाएगा. यानी वो जो कॉमन chord है वो लाइन बन गई और लाइन क्या कर रही है, सर्कल को टच कर रही है. सिमिलरली R2 इज इक्वल टू P2 हो गया. यानी वी कैन से दैट C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 हो जाएगा. R2 इज इक्वल्स टू P2. ओके. देखिए समझते हैं भाई, ये सेंटर है. अब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं. तो जो सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा है P1 वो खुद यही हो जाएगा. सो P1 इज इक्वल टू R1 हो गया. तो हम कह सकते हैं दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे. मींस C1 C2 इज इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2. फाइन. ओके. मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉमन chord, दिस इज इंपॉर्टेंट. कॉमन chord मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई, डायमीटर, और वो भी किसका, स्मॉलर सर्कल. तो याद रखिएगा मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉमन chord इज लेंथ ऑफ स्मॉलर डायमीटर. तो यहां से सीखने लायक बात, याद रखने लायक बात क्या क्या है बच्चों. सबसे पहली बात, कॉमन chord की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, S माइनस एच डैश इज इक्वल्स टू 0. देन लेंथ ऑफ द कॉमन chord 2 अंडर रूट R1 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं 2 अंडर रूट R2 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर. थर्ड इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉमन chord इज लेंथ ऑफ द स्मॉलर डायामीटर. चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं. फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ कॉमन chord ऑफ दीज टू सर्कल्स. देखिए अब हमने किया भाई S माइनस एच डैश. तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है. और एच डैश क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो अब देखिए जब आप s माइनस एच डैश कर रहे हैं तो इक्वेशन आ रही है माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन chord. Now they also asked us to find the length. तो कोई सा भी एक सर्कल ले लेते हैं. तो हमने मान लीजिए फर्स्ट सर्कल लिया, तो इसका सेंटर क्या है, -1 माइनस 3/2
and what is the radius? Radius is 3/2. फाइन. नाउ अब हमने सीखा कि लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है तो पहले सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये आ रहा है बच्चों -2 + 1/2 मॉड. तो p की वैल्यू आ रही है आपके पास हाफ. ओके. नाउ लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज इक्वल्स टू 2√r². r कितना हो जाएगा 9/4 - 1/4. So our answer will be 2√2, or you can say √8. So length of the common chord is 2√2. Very easy. s minus s dash is equal to 0 करके सबसे पहले हमने लेंथ इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड निकाला, फिर 2√r² - p² किया तो हमें मिल गया लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड. ओके, मूविंग ऑन. The length of common chord of the circles x² + y² -2x - 4y + 1 is equal to 0 and x² + y² -4x - 2y + 1 is equal to 0. ओके, सो आपको लेंथ निकालना है तो पहले इक्वेशन चाहिए, तो हम करते हैं बच्चों s - h dash is equal to 0. So x² + y² -2x - 4y + 1 minus x² + y² -4x - 2y + 1 is equal to 0. तो देखिए x² कैंसिल, y² कैंसिल, -2x + 4x क्या हो गया 2x - 2y is equal to 0. तो हमारे पास कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ रही है x - y is equal to 0. अब आप कोई भी एक सर्कल ले सकते हैं, तो मैंने फर्स्ट सर्कल ले रहा हूं बच्चों. तो सेंटर क्या हो गया 1, 2. And what is the radius? Radius is 2. Now, first of all, find the length of the perpendicular. P क्या आएगा 1 - 2/√2. So P की वैल्यू आ गई बच्चों 1/√2. Now, length of the common chord. Length of the common chord हो गई length 2√r². R is 2, so 4 minus half. So we'll get 2√8. 8 minus 1, 7/2. So can I say √14 will be the length of common chord. So answer should be option A. Okay? चलिए देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं. If the angle of intersection at a point where the two circles with radii 5 and 12 centimeter intersects is 90 degree, then find the length of their common chord. देखिए ये क्वेश्चन अभी जेई मेन में आया हुआ है, आई थिंक जेई मेन 2019. तो देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे. एक सर्कल है ऑफ रेडियस 5 एंड अनदर सर्कल इज ऑफ रेडियस 12. ओके, तो ये 5 दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है 12 एंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री. हमें निकालना है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड. ओके, तो हम इस फिगर को ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा करके अलग से बना लेते हैं. देखिए ये 5 है, ये 12 है, ये एंगल 90 डिग्री है. तो पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ पूरा कितना आ जाएगा बच्चों 13. अब मैंने थोड़ी देर के लिए ये लेंथ माना x, तो ये कितना हो गया 13 - x. नाउ लेट्स सी दिस एंगल इज थीटा. तो ये एंगल 90 - थीटा, तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा. फाइन. अब देखिए इस ट्रायंगल से हमने इसका नाम रख देते हैं हम P, A, B एंड M. फाइन. हमारा इंटरेस्ट है PM फाइंड करने में, PM की वैल्यू, और ट्वाइस ऑफ PM करेंगे तो हमें मिल जाएगा लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड. अब हम क्या करते हैं, पहले x फाइंड करने की कोशिश करते हैं. x. So cos theta is equals to, from this triangle APM, can I say x/5? And from another triangle, can I say sin theta is 13 minus x/12. Okay, so cos theta से अगर हम sin theta निकालें तो that will come out 1 minus x²/25 is equals to 13 minus x/12. Now बच्चों दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो we will get 144 into 25 minus x² is equals to 25 into 13 minus x का होल स्क्वायर. Okay, so 144 into 25 minus 144 x² is equals to 169 into 25 plus 25 x²
माइनस 25 इंटू 26x। ओके, सो सिंप्लीफाई करते हैं, सबको यहाँ ले आते हैं, तो विल गेटिंग 169x² ओके माइनस 25 इंटू 26x प्लस, अब देखिए 169 इंटू 25 माइनस 144 इंटू 25 करेंगे तो आपको मिल रहा है 25 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन रहा है 13x माइनस 25 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। सो वी आर गेटिंग x एज 25/13। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 25/13, दिस वन। अब हमें चाहिए बच्चों pm। सो यहां पर अगर हम pm कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगा, अंडर रूट 25 माइनस x²। सो पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, 25 minus x, and what is x? X was 25/13. So 625/169 is equals to, आप कैलकुलेट कीजिए 25/13, 25/169 कॉमन ले लेते हैं हम, तो हमारे पास बाहर आ जाएगा 5/13 और रूट के अंदर आ रहा है बच्चों 169 माइनस 25 कॉमन लिया तो बचेगा 25/25। सो बेसिकली वी आर गेटिंग 60/13, दैट इज pm। अब लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस, सो दैट इज 120/13। सो हमारा आंसर आएगा 120/13। सो दिस इज प्योर ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। ओके, सो हमने ज्योमेट्री यूज किया एंड विल ट्राई, वी हैव फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। If the circumference of the circle x² plus y² minus 2x plus 8y minus a is equal to 0 is bisected by another circle x² plus y² plus 4x plus 22y plus b is equals to 0, then तो देखिए सबसे पहले ये सोचना है कि छोटा सर्कल कौन है। इस सर्कल की सर्कमफेरेंस बाइसेक्ट हो रही है, मींस दिस वन इज द स्मॉलर सर्कल। नाउ अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, बाइसेक्ट करने का मतलब है, देखिए एक सर्कल है, ये छोटा सा एक सर्कल बनाया हमने, तो जो दो सर्कल है उनकी कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगी, छोटे वाले सर्कल का डायमीटर। कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा। तो यानी जो इनकी कॉमन कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल के सेंटर से पास करेगी। तो अब हम पहले कॉमन कॉर्ड निकालते हैं, s माइनस एच डैश इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए x² y² कैंसिल हो रहा है, सो 4x प्लस 2x विल गेट 6x प्लस 14y प्लस b प्लस a इज इक्वल्स टू 0। सो 6x प्लस 14y प्लस a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। फाइन। अब देखिए ये कॉर्ड कहां से पास करेगी, ये पास करेगी छोटे वाले सर्कल के सेंटर से। अब सेंटर कितना है छोटे सर्कल का, दैट इज 1, -4। तो सेटिस्फाई करा देते हैं, 6 माइनस 56 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। सो वी कैन सी a प्लस b इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 50। सो हमारा आंसर होगा बच्चों 50। क्लियर? ओके, देखिए इफ द सर्कल्स x² प्लस y² प्लस 5kx प्लस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड अनदर सर्कल twice of x² plus y² plus twice kx plus 3y minus 1 is equal to 0 intersect at the point P and Q, then the line 4x plus 5y minus k is equal to 0 passes through point P and Q। यानी बेसिकली इन दोनों सर्कल के कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन ये है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चाहते हैं कि ऐसी k की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं जिसके लिए कॉमन कॉर्ड हो जाए। तो सबसे पहले हम हमारे हिसाब से कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालते हैं। अब हमारे हिसाब से कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी, s माइनस एच डैश इज इक्वल टू 0। अब s निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें x² और y² का कोफिशिएंट सेम चाहिए इन बोथ द इक्वेशन। सो 2x² प्लस 2y² प्लस tan kx प्लस 4y प्लस 2k माइनस, अब देखिए यहां पे आएगा 2x² प्लस 2y² प्लस 2kx प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो देखिए 2x² कैंसिल हो गया, tan kx माइनस 2kx, कैन आई से 8kx प्लस 4y माइनस 3y, सो माइनस y प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यानी हमारे हिसाब से इक्वेशन ये आनी चाहिए।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ और है, तो दोनों को कंपेयर कर देते हैं हम। तो देखिए क्या मिलता है, हमारी इक्वेशन आई है 8kx माइनस वाई प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करते हैं बच्चों, 4x प्लस 5y माइनस k इज इक्वल टू 0। सो 8k बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 5 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1 अपॉन माइनस k। एक बार हम लेते हैं ये दोनों लेते हैं, तो हमारे पास k की वैल्यू आ रही है माइनस 1 बाय 10। ओके, नाउ एक बार हम ये दो लेके सॉल्व करते हैं। So what we are getting k is equals to 5 into 2 10k plus 5, yes, minus 1 by 5. So k is equals to, we are getting tan k plus 5. So we are getting k is equals to minus 5 by 9. Okay, and similarly we can take these two. But देखिए कोई कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है, कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, तो विल से नो वैल्यू ऑफ k। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स which intersects the circle x square plus y square is equals to 16 in such a manner that the common chord is of maximum length and has a slope 3 by 4। तो देखिए हमें एक सर्कल की इक्वेशन चाहिए, उसकी रेडियस क्या है 5, सेंटर नहीं पता है, तो सेंटर हमने माना अल्फा बीटा। लेट्स से सेंटर इज अल्फा बीटा। सो कुल मिलाकर हमें अल्फा बीटा चाहिए। अब देखिए एक सर्कल है, अब एक दूसरा सर्कल है, वो कुछ इस तरह से है कि इनकी कॉमन कॉर्ड इज ऑफ मैक्सिमम लेंथ, यानी वो छोटे वाले सर्कल का क्या हो गया डायमीटर। तो दिस इज अ सर्कल। देखिए अब ये छोटा सर्कल है, इसका सेंटर हमें पता है क्या है 0 0, इसका सेंटर है अल्फा बीटा। फाइन। अब देखिए हम यहां एक ट्रायंगल बनाते हैं कुछ ऐसे बच्चों, ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, ये 5 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितना हो गया 3। सो वी हैव गॉट अ रिलेशन दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। लेट अस कंसीडर इट एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब ये जो कॉमन कॉर्ड है इसका स्लोप है 3/4। तो हमें पता है ये जो सेंटर्स वाली लाइन है, सेंटर्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो कॉर्ड का स्लोप क्या हो गया, कॉर्ड का स्लोप 3/4 है, तो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप हो गया -4/3। सो बीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया -4 अल्फा बाय 3। लेट अस कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब ये बीटा की वैल्यू 1 में रख देते हैं, तो हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 16 अल्फा स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है बच्चों 9। सो वी हैव गॉट 25 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81। सो अल्फा की वैल्यू मिल गई हमें, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 81/25। सो वी कैन से अल्फा इज ±9/5। नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड बीटा कॉरस्पॉन्डिंग। सो देखिए इफ अल्फा इज 9/5 तो बीटा क्या हो जाएगा, अब बीटा क्या है हमारे पास -4 अल्फा बाय 3। सो हो जाएगा -4 इंटू 9/5 और अपॉन 3। सो विल गेट -12/5। सो एंड इफ अल्फा इज -9/5 तो बच्चों बीटा हो जाएगा 12/5। सो हमारे पास दो इक्वेशन आएगी। पहली इक्वेशन x - 9/5 होल स्क्वायर प्लस y - 12/5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, एंड अनदर इक्वेशन x + 9/5 होल स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ माइनस, y - 12/5 होल स्क्वायर is equals to 25. So there can be two such circles. So today we discussed about common chord. The equation of common chord याद रखिएगा, s minus s dash is equal to 0. And important, the maximum length of common chord is the diameter of smaller circle. Thank you and happy learning. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.